प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, प्रतिक्रिया इस पर क्या होगा, वो भी प्रत्याशी हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज उन्होंने नामांकन किया होगा, मुझे इसकी कोई जानकारी है नहीं। आज उन्होंने और पटना में प्रेस वार्ता में कहा है कि हमारा कोई टकराव नहीं है पाटलिपुत्रा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे चाचा जी कि उनका कोई टकराव ही नहीं है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्रा की। और जो हमारे चाचा जी हैं और इस पाटलिपुत्र क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं, वो कभी अपने चेहरे पे और अपने काम पे तो चुनाव लड़ते नहीं है। 2 बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही उन्होंने चुनाव लड़ा है और इस बार भी, तीसरी बार भी वो लड़ने जा रहे हैं। तो इस बार जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के प्रति आक्रोश है जनता में, जितने वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई हो, या किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई हो, या बिहार को, क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं तो बिहार का ध्यान रखना, और बिहार को सबसे ज्यादा उन्होंने ठगने का काम किया है। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगवाने की बात कही गई हो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको खुलवाने की बात की गई है। तो एक भी वादा तो उन्होंने पूरा नहीं किया है। करेगी क्या बोल के उसमें सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। इंसान एक बार सेल्फ गोल करता है कि बार बार सेल्फ गोल करता है? पहली बार बयान दे दिए। और भाई इनहेरिटेंस टैक्स ये है, ये चिंता का विषय है। अगर कांग्रेस इनके घटक दल अगर ऐसी सोच रखते हैं, भाई हम लोग अमेरिकन नहीं ना है, हम लोग यूरोपियंस नहीं है, हम लोग नहीं आते यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से जहां पे बच्चों को 18 साल होने के बाद परिवार से बाहर रहने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाती है। हम तो आज भी अपनी माँ के साथ रहते हैं, हमारी नानी जब तक जीवित थी हम उनके साथ रहते थे। तो हम उस परिवार से हम लोग आते हैं तो अपने परिवार के साथ पूरा परिवार अंतिम सांस तक एक साथ रहता है। ऐसे में इनहेरिटेंस टैक्स माँ बाप कमाते हैं, छोटा कम ज्यादा जो भी अर्जित करते हैं, बच्चा बच्ची उनके जाने के बाद लेगा, इस सोच के साथ। अब उसपे भी 55% आप टैक्स लगा दीजिएगा। ये सोच कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो उजागर हुई। और उसके बाद रेसिस्ट हो जाना, रंग भेद नस्ल भेद को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी हुई, और अफसोस इस बात का कि कड़ा खंडन या निंदा तो होनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति, कौन है भैया, सैम पित्रोदा 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चलाने में अहम योगदान देने वाले, उनके सलाहकारों में से एक, और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनकी तरफ से तो कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। खाना पूर्ति जरूर इस्तीफा लेकर, पर इनकी मंशा, इनकी सोच, कांग्रेस और उनके घटक दलों की सोच कम से कम जनता के